ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम फिर एक और टॉपिक लेकर आए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है हाइड्रोलिक सिस्टम के इंट्रोडक्शन पे। आज हम लोग बात करेंगे पंप्स पे, और वी कैन से हाइड्रोलिक पंप्स। ओके, हाइड्रोलिक पंप्स क्या होते हैं? उससे पहले हमें ये जानना होगा, वी शुड नो दैट हाउ कैन वी डिफाइन पंप। चलिए पंप को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। पंप इज अ हाइड्रोलिक डिवाइस that is used to impart hydraulic energy to the water, or we can say liquid because हमने वाटर और लिक्विड को यहाँ पे स्लैश में दिया है। इट मे बी वाटर एज अ वर्किंग मीडियम और इट कैन बी लिक्विड में हमने पहले बात किया मिनरल ऑयल भी हो सकता है। तो या तो वाटर या लिक्विड in the form of pressure energy or kinetic energy. But in previous lecture we already discussed that in the whole hydraulic system we will consider only the pressure energy of the fluid. तो हम इसमें बात करेंगे सिर्फ प्रेशर एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड से रिलेटेड। ठीक, तो पंप एक्चुअली क्या है? पंप एक ऐसा हाइड्रोलिक डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को किसे प्रोवाइड करता है? एक हाइड्रोलिक एनर्जी है किसे प्रोवाइड करता है? किसी भी वाटर या लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ, या तो वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में होगा या वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली, और एक मोटे आमतौर भाषा में बात करूं कि पंप्स को क्या बोल सकते हैं? बेसिकली पंप्स जो है वो आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? हाइड्रोलिक या फ्लूइड एनर्जी में। ठीक है, बेसिकली छोटा सा एक डेफिनेशन बोले, बट स्टैंडर्ड और टेक्निकली अगर बात करूं तो ये हमारा डेफिनेशन है कि पंप्स इज अ हाइड्रोलिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इम्पार्ट हाइड्रोलिक एनर्जी टू द वाटर और एनी लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो हुआ हमारा पंप की क्या है। ठीक, अब पंप जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पंप को। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ओके, नेक्स्ट इज नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ओके, तो हम इसे जो है इसे आप बोल सकते हो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को, इसे आप बोल सकते हो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हाइड्रोडायनेमिक पंप। ठीक, और इसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक पंप। ठीक, और अगर इसके एग्जांपल में बात करूं तो फर्दर जो है, और वी वुड कंसर्न अबाउट द ओनली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो हम इसमें जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के बारे में। बिकॉज ये जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये हमारा रेगुलर यूज के
के लिए यूज किया जाता है। आप बोल सकते हो बस टू ट्रांसपोर्ट द लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। बट हमारे ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है इसके बारे में और भी आगे बात करते हैं हम लोग कि इसका एडवांटेज क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब भी बात करने वाले हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है और ये हाइड्रोडायनेमिक पंप जो है, इसे तो हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक पंप, ओके। और इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोडायनेमिक पंप, ठीक। अब इसके एग्जांपल से बात करूं तो ये फर्दर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज रोटरी पंप एंड द सेकेंड वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हम फिर से इन दोनों के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो रोटरी में क्या क्या आया था हमारा, वेन पंप, गियर पंप, आप और इसमें है नेक्स्ट जीरोटर पंप और भी बहुत इसमें है, ठीक। लोब पंप भी आएगा इसमें। और रेसिप्रोकेटिंग में बात करूं तो जो हमारे कंसर्न यहाँ हमें पढ़ना है वो पिस्टन पंप, ठीक है। तो इसमें और भी है, वेन पंप है, गियर पंप है, जीरोटर पंप है, लोब पंप है। और इस रेसिप्रोकेटिंग में क्या आ जाता है हमारा, पिस्टन पंप आ जाता है इसमें। फिर इसका अलग अलग अरेंजमेंट है, वो भी बात करेंगे। तो अगर बेसिकली पंप्स को अगर मैं बोलूं तो पंप्स का ये कैटेगरी है और फर्दर ये सब कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। अब एक एक करके हम लोग सभी पे डिस्कस करते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दोनों को एक एक करके देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है डिलीवर अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन अ साइकिल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है हमारा हर एक साइकिल में इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यानी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो करता है, यानी डिस्चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक। नेक्स्ट, जनरेट हाई प्रेशर हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब इट कैन जनरेट मींस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैन जनरेट हाई प्रेशर, ठीक। और हम बात भी करेंगे अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को आगे लेकर चलेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो ऑल द हाइड्रोलिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रेशराइज्ड फ्लूइड, ठीक है। तो जनरेट हाई प्रेशर एंड हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी होती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। नेक्स्ट, वाइडर ऑपरेटिंग रेंज ऑफ प्रेशर एंड स्पीड, वी कैन ऑपरेट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑन अ वाइडर रेंज ऑफ प्रेशर एज वेल एज स्पीड। नेक्स्ट थिंग इज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में बाइफर्केट होता है कि ये रीजन हमारा हाई प्रेशर जोन है और ये हमारा लो प्रेशर जोन है। ये भी मैं शो करूंगा आगे के लेक्चर में जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जैसे कि आप गियर पंप ले लो तो उसमें भी हम दिखाएंगे हाई प्रेशर जोन कौन सा है या एरिया कौन सा है या लो प्रेशर एरिया कौन सा है। तो यहाँ बात करते हैं हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया मींस इनपुट एंड आउटपुट रीजन, है ना। इनपुट और आउटपुट रीजन को बाइफर्केट किया गया है कि कौन सा लो प्रेशर जोन है और कौन सा हाई प्रेशर जोन है। जब गियर पंप पे आएंगे तो दो टाइप का वहां पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक आपका इंटरनल गियर पंप और एक एक्सटर्नल गियर पंप। तो दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि इनपुट जो है बेसिकली अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो इनपुट जगह पे आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा और आउटपुट के पास आपको हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। तो चलिए वो आगे बात की बात है, हम वहां पे देखेंगे। तो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरियाज आर सेपरेटेड, ओके, and hence the fluid कैन नॉट लीक बैक ड्यू टू द
हायर प्रेशर एट द आउटलेट। देखो यहाँ पे क्या क्या बोलने का मतलब है कि आउटलेट पे, अभी मैंने ऊपर भी बताया कि आउटलेट पे आपको हाई प्रेशर जोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहने के कारण आउटलेट पे लीक बैक की जो चांस है ना, वो बहुत ही कम होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। तो यहाँ एग्जांपल्स में क्या क्या लिख सकते हैं, इससे पहले ही बताया मैंने, गियर पंप जो इसके एग्जांपल्स हैं, वेन पंप, ईटीसी और भी, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो ये क्या है हमारा, द फ्लूइड इज इन नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, फ्लूइड इज प्रेशराइज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द प्रोपेलर। अब इसमें आप देखो यहाँ पे जो है फ्लूइड को प्रेशराइज किया जाता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्रोपेलर। प्रोपेलर जितने स्पीड में, जितना ज्यादा रोटर जो है, रोटर जितनी स्पीड से घूमेगा उतना ही प्रेशर यहाँ जनरेट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द रोटर या प्रोपेलर, ठीक है ना। प्रोपेलर जितना स्पीड यहाँ घूमेगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। इट कैन नॉट विथस्टैंड अ हाई प्रेशर, तो इसका ऑपोजिट होना ही था, है ना। ये हाई प्रेशर को जनरेट कर सकता है, बट नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप है वो हाई प्रेशर को झेल नहीं सकता है। ये कहाँ यूज होगा, सिर्फ जहां पे हमें रिक्वायरमेंट हो लो प्रेशर प्लस हाई वॉल्यूम फ्लो की, है ना। हाई वॉल्यूम फ्लो मतलब ज्यादा डिस्चार्ज हो, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो, लेकिन उस डिस्चार्ज का प्रेशर लो, ठीक है ना। तो लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम फ्लो। नेक्स्ट, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड्स ओनली। फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो वहां पे हम लोग ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज करते हैं। बट यहाँ ये जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यहाँ वर्क होता है जिस तरह से हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में बात करेंगे, मींस कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के थ्रू गियर पंप हो गया हमारा, लो पंप हो गया, जीरोटर पंप हो गया, वैन पंप हो गया, सब में ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ही यूज होता है। उसी का एग्जांपल है ये सभी, जिसमें कि हाई प्रेशर हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत ही रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लूइड प्रेशर एंड फ्लो जनरेटेड ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ जो फ्लूइड प्रेशर या फ्लो जो जनरेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के रोटेशन के कारण क्या यहाँ पे फ्लूइड जो है प्रेशर जनरेट हो रहा है और फ्लो भी जनरेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी गियर्स पे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो बेल आइकन है यहाँ प्लीज दबा दिया जाए। थैंक यू।